नमस्कार, मेरा नाम सिमी सोनी है और आज हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। तो आज हमारे साथ मौजूद है सर, स्वागत है आपका। जी सर, जैसे आपने वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करना शुरू किया तो आपको प्रेरणा कैसे मिली, किस तरह से आपको पता चला कि हाँ इस इलाके में ये दिक्कत है और आपने कैसे शुरू किया उस पर कार्य करना? देखिए, जब मैं राजस्थान के थानागाजी ब्लॉक में गोपालपुरा गांव गया तो वहाँ लोग बेपानी होके उजड़ गए थे। उनकी ज़िंदगी में लाचारी थी और बेकारी थी और बीमार थे रतौंधी रोग से। तब मैं वैद्य था, मैंने उनकी चिकित्सा की, वो ठीक हो गए। तब उन्होंने कहा कि ना तो हमें दवाई चाहिए ना पढ़ाई चाहिए, हमें तो पानी चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया कि इनकी ज़रूरत पानी है। इनकी ज़रूरत यदि पानी मिल जाएगा तो फिर इनकी बीमारी भी सब भग जाएगी, क्योंकि उनकी बीमारी कोई और नहीं थी, कुपोषण था। तो मुझे वहाँ के लोगों ने प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी ज़रूरत का पहले मुझे एहसास कराया, फिर जब मुझे एहसास हो गया कि इनकी ज़रूरत पानी है तो मुझे ये आभास होने लगा कि दवाई और पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है इन्हें पानी की ज़रूरत है। तो मैंने पानी का काम शुरू कर दिया। जी सर, जिस तरह से आपने पानी का कार्य शुरू किया तो आसपास के जो ग्रामीण इलाके थे, वहाँ के जो आसपास के लोग थे, उनको कैसे जोड़ा आपने अपने साथ में? देखो, क्या होता है कि आंखों से देखा हुआ प्रभाव जल्दी प्रभावित करता है। तो जब लोगों को ये दिखने लगा कि देखो, इन गांव के लोगों ने अपना पानी का काम करके अपना कष्ट मिटा लिया, तो वो भी काम करने लग गए। उन्होंने काम देख लिया था गोपालपुरा गांव में। तो जब व्यक्ति आंखों से देखने लगता है तो उसका दिल दिमाग फिर वैसा करने के लिए एहसास करता है, और जब उसको एहसास हो जाता है कि ये मुझे करना है तो कैसे करना है उसका आभास हो जाता है। हो गया शुरू। सर, जो तरुण भारत संघ है वो किस तरह से कार्य करता है तमाम वाटर कंजर्वेशन के लिए? तरुण भारत संघ लोगों की तैयारी होने के बाद उन्हीं के साथ मिलकर सबसे पहले उस जगह का निर्धारण करता है कि कहाँ ये काम करना है। फिर निर्धारण के बाद उस काम को करने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या क्या चाहिएगा, वो भी उन गांव के लोगों के साथ तय करते हैं। और फिर वो काम कैसे पूर्ण होगा वो भी तय करते हैं। और फिर काम पूरा होने के बाद इसका जो उपयोग है जल का, वो कैसे होगा वो भी। तो हम 5 बातें खासकर, साइट का सिलेक्शन, काम का एग्जीक्यूशन, काम में कंट्रीब्यूशन और काम को पूरा होने के बाद उसके फ़ायदे कैसे बटेंगे और फिर उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये तरुण भारत संघ के काम के सिद्धांतों में निहित हैं। और फिर इन 5 बातों के बाद जो उस काम की सस्टेनेबिलिटी है, वो काम कैसे हमेशा के लिए टिका रहे, उसकी सारी की सारी कैलकुलेशंस वो गांव के लोगों के साथ ही मिलके करते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि ये कैसे बनेगी और इसका कितना फ़ायदा होगा। जी, वाटरमैन ऑफ इंडिया बनने के सफ़र में ऐसे कई तमाम चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम्स होगी जो आपने फेस किया होगा, और कैसे आपने उसको टैकल किया, किस तरह से आप उससे उभरे थे? देखो, ये जो पानी की कहानी है ये थोड़ी मीठी और कड़वी और मिश्रित कहानी है। जो इसकी मिठाई है वो तो ये है कि इस पानी के काम से होने से उजड़े हुए लोग वापस अपनी ज़मीन पे आके बस गए, खेती करने लगे। जो सूखी मरी हुई नदियाँ थी वो नदियाँ बहने लगी। जो उजाड़ वीरान ज़मीन थी वहाँ हरियाली आ गई और लोगों के मन में खुशहाली आ गई। तो ये तो इस काम की मिठाई है। इस काम की जो कड़वाहट है वो ये है कि जब इस काम को कर रहे थे तो सरकारी अफसरों ने और इंजीनियरों ने बहुत सताया और हमारे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे कर दिए। इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 के
सेक्शन 55 और सेक्शन 58 लगा के। लेकिन इस कभी कभी कड़वाहट जो होती है वो कड़वी दवाई रोगी को ठीक कर देती है। तो हम इस कड़वाहट से घबराए नहीं, हम अपने पानी के काम में लगे रहे और एक के बाद एक करते रहे। जो इसका मिश्रित स्वाद है इस काम का, वो मिश्रित स्वाद ये है कि इस काम को करने के लिए सारा समाज अपने आप आगे आ गया जी। और बिना किसी से पैसा मांगे लोगों ने अपने पैसे जुटा के अपना काम कर लिया। फिर काम होने के बाद नदियां बहने लगी, फिर तो आनंद ही आनंद हो गया। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स या चीज़ें करनी चाहिए वाटर कंजर्वेशन के लिए। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन सही ढंग से नहीं है, तो इसमें आपको देखो, हमारी सरकारें पानी के काम पर लाखों लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं और बहुत सारे कार्यक्रम चला रही हैं। पर यदि ये कार्यक्रम ठीक से चलते तो ना तो मेरा देश बेपानी होता और ना गांव के लोग बेपानी होके उजड़ते और ना फिर वो शहरों में जाके भीख मांगते। तो हमारी सरकारों ने जो करना चाहिए था वो ये कि समुदायों के साथ बैठ के समुदायों के साथ किस तरह के काम करने की ज़रूरत है और उस काम को करने का तरीका, उस काम को करने का डिज़ाइन जरा गांव के लोगों के साथ चर्चा कर लेते और गांव के लोगों के साथ चर्चा करके उस काम को करते। सरकारें कहती हैं कि हमने पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, पर ये जो सरकारी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें तो मीटिंग होती है और फिर मीटिंग में लोग आके ईटिंग करते हैं और फिर आपस में एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं। तो ये पार्टिसिपेटरी कहीं भी सफल नहीं हुआ। यदि पानी का काम भारत में करना है तो कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट ही सफल होगा और वो भारत में सफल हुआ है। एक आध जगह नहीं, हजारों जगह सफल हुआ है। इसलिए इस सफलता की सिद्धि को सरकार अपनी सिद्धि मानकर यदि इस दिशा में काम करेगी तो हम बेपानी होते भारत देश पानीदार बन जाएंगे। सर हमारे जो देश के युवा हैं तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए? देखिए, युवाओं को मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई आप युवा हैं तो युवा वो होता है जो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए खड़ा हो। युवा वो होता है जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए जुटे और समाधान में उसको जो आविष्कार करना है, जो उसको काम करना है, उस काम को करने लगे। जितना भी हम अपने जीवन के लिए पानी ले रहे हैं उतना पानी हम मेहनत से प्रकृति को वापस लौटाएं, ये युवाओं को तय करना होगा। क्योंकि यदि युवा अपने यहाँ स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहना चाहते हैं तो उनके पास पर्याप्त पानी होना चाहिए और पर्याप्त पानी होगा जब वो जितना पानी अपने जीवन के लिए प्रकृति से ले रहे हैं उसको अनुशासित होकर उपयोग करें, उनके अंदर एक कार्य कुशलता और कार्य दक्षता का विकास हो और वो एक तरफ कंजर्वेशन का काम और दूसरी तरफ अनुशासित होकर उपयोग करने का काम यदि युवा लोग करेंगे तो युवा फिर ना बीमार होंगे और ना फिर वो लाचार होंगे और ना फिर वो बेकार होंगे। तो यदि इस देश के युवाओं को, इस दुनिया के युवाओं को सदाचारी और समृद्ध बनना है तो वर्षा के जल का संरक्षण करके उसके जल की उपयोग की दक्षता बढ़ाकर पानीदार बनना है। सर आखिरी में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, नॉर्मल घर पे भी कई पानी का वेस्ट किया जाता है, तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम जब सुबह चारपाई से उठते हो, बेड से बाहर आते हो, तभी तुम एक गिलास पानी पीते हो, फिर बाथरूम में जाते हो, फिर दांत धोते हो। तो सुबह उठते के साथ पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी के उपयोग को अनुशासित होके करें।
जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, पानी को बर्बाद ना करें। तो एक तरफ पानी के उपयोग का सदाचारी व्यवहार करना और दूसरी तरफ पानी को संरक्षित करना, ये हमें अपने नित्य जीवन से शुरुआत करनी पड़ेगी। कई तो ऐसे हैं जो दांत से ब्रश धोते हैं और पानी का वो खोल देते हैं, पानी बहता रहता है। तो पानी जो है ये हमारा प्राण है, पानी जो है ये इस ब्रह्मांड का रचयिता है, इसलिए पानी को सदाचारी उपयोग करें। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक आपसे यू। बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।